हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी पहली मूवी वेब सीरीज़ की जो कैटेगरी है उसकी पहली वीडियो है। आज मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिव्यू देने वाला हूँ असुर 2 वेब सीरीज़ के बारे में और उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अपनी प्रोबेबिलिटीज़ बताने वाला हूँ, मतलब अपना नज़रिया बताने वाला हूँ, संभावनाएं बताने वाला हूँ कि असुर 3 जो वेब सीरीज़ है उसकी आने की कितनी संभावनाएँ हैं और उसमें असुर कौन होगा, नेक्स्ट असुर कौन होगा। ठीक है, ये मैं गाइस ज़्यादा तो मैं अब कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जो मूवी मेकर्स करेंगे वो करेंगे ही गाइस अपने हिसाब से, लेकिन मैं अपने तरफ से अपना नज़रिया आप लोगों को बता ज़रूर सकता हूँ। तो इसके लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जो असुर 2 है वो जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही ली होगी जियो सिनेमा पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी तो जाके पहले देखा होगा इस वीडियो में, क्योंकि हो सकता है आपको स्पॉयलर्स मिल जाए। स्पॉइलर अलर्ट मैं भी दे देता हूँ, पहले जाके उस वेब सीरीज़ को देख लो, जियो सिनेमा में फ्री में अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना। और ये कोई प्रमोशन नहीं है जियो सिनेमा का, क्योंकि नहीं है तो नहीं है गाइस। मेरे अभी छोटे यूट्यूबर्स को कहाँ मिलते हैं इस प्रमोशन, हम तो बहुत छोटे यूट्यूबर्स हैं, अभी तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। इसी बात पर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। तो असुर 2 वेब सीरीज़ का जो एंडिंग है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें कि देखो पहली बात तो मैं बता देता हूँ, ये जो वेब सीरीज़ है इसका ओवरऑल समराइज रिव्यू में अगर आप लोगों को दूँ तो मेरी तरफ से एक समराइज रिव्यू होगा कि इट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलर, जिसमें कि आपको भर भर के मज़ा मिलेगा भाई गाइस। हर पॉइंट पे आपको आनंद है इस वेब सीरीज़ में। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों ने वेब सीरीज़ को कोई ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं बना दिया है, प्रॉपर जो है फैक्ट्स के साथ में इस वेब सीरीज़ को बनाया गया है, जिसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं कली के बारे में, कलयुग के बारे में, असुर्स के बारे में, गॉड्स के बारे में, सब अपने हिंदू जो पुराण है, वेद पुराण हैं, उनसे ली गई हैं। उनको डीपली स्टडी करके इन लोगों ने इस वेब सीरीज़ को डिज़ाइन किया है। इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को भी जो दिखाया गया है बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया गया है, ठीक है। अपने जो कली के बारे में इन लोगों ने बताया है, उसमें एक जो स्टोरी उसकी बताई है कि उसके परिवार को मार दिया था, उस धर्म युद्ध में उसको हरा दिया था, लोगों को मैनिपुलेट करता था उनके बीच में रहकर कली, ये सब कुछ सत्य है। और कलयुग में जो उसके बारे में जो भविष्यवाणी पहले से की गई है कि कली आएगा, उस कल की अवतार से फाइट होगी, फिर उनका जो क्या कहते हैं कलयुग का एंड होगा और फिर कल की हम सभी को सतयुग में ले जाएगा, कलयुग को दोबारा से सतयुग को स्टार्ट करेगा, ऐसा करके जो भी उसमें बताया गया है। और वो सब भी देखिए बिल्कुल इन्होंने फैक्ट से उठाकर उस वेब सीरीज़ को बनाया है, जिसके लिए मैं इनका बहुत ही अप्रिसिएशन करता हूँ। एक जो चीज़ इन्होंने वेब सीरीज़ में बताई गई है वो सब बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसको, मतलब फैक्ट है गाइस। कोई मतलब ऐसे नहीं है कि अपनी तरफ से बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। हाँ, हालांकि असली जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके नाम थोड़े इधर उधर बताए गए हैं, लेकिन हाँ जो कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया है हम लोगों को, उसमें नए नए जो AI टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया है जो कि डेवलप हो सकती हैं, वो भी बिल्कुल सच है। और जिस तरह के जो अटैक्स जो परफॉर्म करता है कली ऑनलाइन, वो भी आजकल हैकर्स लोग करते हैं, ठीक है। तो जो वेब सीरीज़ का ओवरऑल रिव्यू है वो है कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेब सीरीज़ है गाइस। इसका हाँ हालांकि मार्केटिंग अच्छे से नहीं की गई है, जिसकी इसकी बेचारी की सेकंड सीजन की तो लीक भी हो गए थे सारे एपिसोड्स, तो उसके चलते फिर जियो सिनेमा ने सारे के सारे एपिसोड एक साथ ही डाल दिए। तो वो कोई बात नहीं है, वो तो हम लोग सब थोड़ा बहुत तो एडजस्ट गाइस करना पड़ेगा। देखो मार्केटिंग के साथ में थोड़ा बहुत खिलवाड़ हुआ है इस बात के, मैं भी साथ हूँ कि इसको मतलब इतना हाइप नहीं मिल पाई वेब सीरीज़ के आने से पहले, क्योंकि एक तो IPL चल रहा था, उसके बाद में जियो सिनेमा वालों ने भी डाल दिया कि ये लो असुर 2 ले लो। तो ऐसा तो कुछ हुआ है इसके साथ में थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अगर हम इस वेब सीरीज़ की बात करें तो इसके आने के बाद में इसकी हाइप बहुत ही खतरनाक है गाइस। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपको 100% पता होगा कि हर जगह पर असुर वेब सीरीज़ की इस टाइम पर हाइप चल रही है, ठीक है। तो हाँ हाइप तो है इसमें, अभी तो ये सीरीज़ बढ़ने वाली है और जियो सिनेमा ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसको फ्री में दिखा करके, नहीं तो पेड भी दिखाते तो हम लोग तो देखते गाइस। हम लोग क्या, हमें से जो 60-70% लोग हैं वो जरूर देखते हैं इस वेब सीरीज़ को, भले ही डाउनलोड करके। अब मैं नहीं बोलना चाहता यूट्यूब पर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं पहले बोलना चाहूँगा आप इस वेब सीरीज़ को देख लो, उसके बाद में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसकी एंडिंग के बारे में। इसके लास्ट एपिसोड क्या होता है कि जो अपना असुर है शुभ जोशी वो सोनिक बॉम्ब तो जगह पर लगा देता है और अपने कल्कि का जो धनंजय राजपूत जिसको एक पोर्ट्री करते हैं अवतार के तौर पर उस छोटे से बच्चे को, 11 साल के अनंत को, उसका सच दुनिया के सामने लाने के लिए वो 2 जगह पे बॉम्ब लगाता है और उससे बोलता है कि कोई भी एक जगह चुन लो। वो बेचारा नहीं चुन पाता क्योंकि वो बच्चा होता है। धनंजय राजपूत फिर उन दोनों जगह पे फोर्स को भिजवाता है कोऑर्डिनेट्स ढूंढ करके, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट डिकोड करते हैं और उसके बाद में उन जगह पे फोर्स ढूंढवाते हैं, बॉम्ब भी मिल जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर वो उसको उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे या उसको डिसहार्म करने की कोशिश करेंगे तो वो तुरंत की तुरंत ही फट जाएगा, ऐसा कुछ अंदाजा लगाया जाता है। जो कि सोनिक बॉम्ब था, सोनिक बॉम्ब के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं, पर हाँ जैसा उसमें दिखाया गया था कि वो पहले कानों के पर्दे फाड़ देता है लोगों के, फिर ब्रेन डेड हो जाता है जिससे कि लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसके चलते वो फिर क्या होता है, निखिल उसके बेस पे पहुंच जाता है चुपके पे, निखिल और नुसरत, और वो उस बॉम्ब को भी हाँ हालांकि 10 सेकंड बाद ही सही, लेकिन उसको डिसआर्म कर देते हैं। साथ ही साथ
उस घाट पे, मुक्ति घाट जो होता है जहाँ पे वो बॉम्ब होता है दूसरा वाला, वहाँ पे शुभ जोशी को दिखाया जाता है खड़ा हुआ ऐसे हेडफोन्स पहने हुए, जो जिनसे कि साउंड से कोई असर नहीं होगा उसको। धनंजय राजपूत उसको 2 गोलियां मार देता है जिससे कि वो घायल हो जाता है और वो बैठा होता है। फिर धनंजय राजपूत और उसके बीच में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा डिस्कशन होता है और धनंजय राजपूत उसको मारता नहीं है, वहीं पर जिंदा छोड़ देता है कि मैं तुमको मुक्ति कैसे दे सकता हूँ, मृत्यु तो मुक्ति है तुम्हारे लिए, मैं तुमको मुक्ति नहीं दूंगा करके। फिर उसके 1 महीने बाद काम को सीन दिखाया जाता है जिसमें कि शुभ जोशी जो है वो जेल में दिखाया जाता है। ठीक है, धनंजय राजपूत वृंदा से मिलने जाता है, जो कि पहले से उस पर मेरे को थोड़ा डाउट था कि ये लड़की डाउटफुल है, क्योंकि उसने एक बार वो ये भी बोल दिया था कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ क्योंकि शुभ ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है। वो शुभ की किताबों को भी पढ़ती थी, उसके बाद उसके लिए शुभ ने स्पेशल लैंग्वेज में किताबें भी लिखी थी, क्योंकि वो जैसा कि उसमें दिखाया गया है गाइस हमको कि वो अंधी है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो सच में अंधी है या फिर हमको ऐसा दिखाया गया है कि वो अंधी है लेकिन वो अंधी नहीं है। ये हमको सीज़न 3 में पता चलेगा। इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखो ये हैं कि पहली बात तो देखो गाइस, अगर वो अंधी है तो उसके लिए पॉसिबिलिटी ये है इसको मतलब सच साबित करने के लिए कि हाँ उसके पास बुक्स, उनकी जो लैंग्वेज थी अलग तरीके की जिसमें डॉट डॉट से बने रहते हैं, उस लैंग्वेज में बुक्स लिखी हुई थी, उनको ऐसे टच करके पढ़ रही थी। तो इससे हमको ये चीज़ पता चलती है कि वो अंधी थी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो कि जिससे हमें डाउट होता है कि वो अंधी थी कि नहीं, वो ये थी कि जो लास्ट में धनंजय राजपूत उसके घर पर जाते हैं तो उनको वहाँ पर बहुत सारे जो पोर्ट्रेट बोर्ड जो होता है जिस पर ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, उस पर असुर के बहुत सारे पोस्टर्स बने हुए थे, असुर का मास्क बना हुआ था, राक्षसों की जो असुर्स की थी वो बहुत सारी इमेजेस बनी हुई थी, ड्रॉ की हुई थी हाथ से। तो देखो या तो ये हो सकता है कि वो, अगर वो अंधी थी तो उसने वो ड्रॉ कैसे किए, उसको कैसे पता कि असुर ऐसा दिखता है, कली ऐसा दिखता है, उसका मास्क ऐसा दिखता है, उसने ड्रॉ कैसे किया, पहली बात तो। लेकिन इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो उसने नहीं, उसके साथी ने किसी ने ड्रॉ किए हों जो कि असुर हो, मतलब जो आने वाला अपने को जो दिखाया जाए वो असुर हो। ठीक है, उसने, या फिर उसके पास शुभ जोशी मिलने आया हो वो उसने ड्रॉ कर दिए हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। तो इसमें हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो अंधी थी या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि शुभ ने उसका कुछ ऑपरेशन करवा के लास्ट में उसकी आंखें लौटा दी हों उसको। ठीक है, क्योंकि वो बोल रही थी कि उसने मतलब देखना बंद कर दिया था, यानी कि पहले से शुरू से वो अंधी नहीं थी। तो ये भी अपने को पता चला है। और इसके बाद में थर्ड सीजन के बारे में हम लोग अभी पॉसिबिलिटीज़ लगाने वाले हैं, जो कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं फटाक से बता देता हूँ कि देखो थर्ड सीजन में हमारे पास कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि शुभ ने निखिल को लास्ट में स्टोरी सुनाई थी। ठीक है, जब निखिल ने उसको हाथ मिला के और ऐसे कुछ पॉइजन सा उसका ट्रांसफ़र करके उसको मार दिया था, शुभ जोशी को जेल के अंदर ही जाके मार देता है रिया का बदला लेने के लिए। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ अपने पास हो सकती हैं थर्ड सीजन को लेके, क्योंकि वो स्टोरी जो हमको शुभ लास्ट में सुनाता है उसके अकॉर्डिंग कि जो कली है वो एक शरीर में नहीं था, उसने दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र कर लेता है अपने आप को, और दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र करने के बाद में उसने ठाना कि अब वो कभी भी एक शरीर में सीमित नहीं रहेगा। तो इससे एक पॉसिबिलिटी सबसे बड़ी ये आती है कि जो उसका एआई था अश्वत्थामा, जो कि प्रोबेबिलिटी लगाता था, हो सकता है शुभ ने अपने आप को उसमें स्कैन करा दिया हो या अपने सभी भावनाओं को, थॉट्स को, कैरेक्टर को अपने को उस एआई के अंदर डाल दिया हो, जिससे कि वो एआई ऑटोमेटिकली वर्क करे, सब कुछ, सब प्रोबेबिलिटीज़ लगाए, शुभ की आवाज़ में सभी को इंस्ट्रक्शंस दे, और उसको हैंडल करने के लिए उस एआई को उसने अपने कुछ 2 सेनापति जो चुने होंगे जो कि उसको हैंडल करेंगे एआई को, और उनके जो जितने भी लोग हैं उसके शुभ के जो फॉलोअर्स हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शंस देंगे। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसमें कि जो इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के लिए देखो अपने पास जो सेनापति वो चुनेगा, उनमें से भी अपने को वो लग रहा है, उसने बोला था कि कली का अंत नहीं हो सकता, कली अनंत है, कली अनंत है। और ये मुझे लग रहा है कि मेरी ये थिंकिंग है या क्या ये थोड़ा अलग है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर हाँ, अनंत उस लड़के का भी नाम था जिसको कल्कि का अवतार उसने बनाया था धनंजय राजपूत ने। तो ये मेरा डाउट उसकी तरफ भी जा रहा है गाइस। मैं सब पे डाउट करने में विश्वास रखता हूँ, ठीक है, सबको सस्पेक्ट बना के चलो। तो मैं अनंत पे भी एक तरह से डाउट करके चल रहा हूँ फिलहाल कि हाँ, अनंत भी हो सकता है जिसने कि जो कि अगला कल्कि बने, क्योंकि उसने बोला था कि कली का अंत नहीं है, कली अनंत है। ठीक है, ये उसके वर्ड्स थे, वर्डिंग्स उसकी जो थी वो भी मैंने आपको भी बता दी हैं। और इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि निखिल नायर और नुसरत को भी आगे जो वृंदा है वो उनको पोर्ट्रे करके अपनी टीम में शामिल कर सकती है और वो लोग कली का साथ दे सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि वृंदा और उसके साथ में हो सकता है अपने को कोई और नया कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाए असुर थ्री में। तो अभी इसकी यहीं तक हम इसकी बात करते हैं कि अब हमको क्या करना है। अब हमको सिर्फ वेट करना है असुर 3 आने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब ये पहला रिव्यू है गाइस, तो थोड़ा मिसमैच हुआ होगा, थोड़ा इधर उधर घूमा होगा मेरा दिमाग। तो ये मैं पहली बात तो ये रिव्यू स्क्रिप्टेड नहीं है, अनस्क्रिप्टेड है। ये पेन लिए है तो इसकी ये पेन के पीछे का भी रीज़न है कि अभी मैं कली के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके आया था, तो उसके लिए पेन ये हाथ में रहेगी मेरे।
तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये वीडियो मैं स्क्रिप्टेड नहीं बनाता हूँ गाइस, अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। तो जैसा भी मेरे मुंह से निकला मैंने वीडियो बना दिया, और अभी मैं अगली बार से और ट्राई करूँगा कि इम्प्रूव करूँ अपनी वर्बल स्किल्स को। तो गाइस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।